हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट ईजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मेक इट ईजी फुल पोटेंशियल के साथ यही ट्राई कर रहा है कि आप लोग जो हैं आप लोगों की जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, वो पक्की हो सके। और इसके लिए आप लोगों को अच्छी से अच्छी तैयारी कराने की हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ऐसी अभी हाल की बात है कि मैं एक बच्चे के साथ फ़ोन पर था, बच्चा मेरे से कुछ डिस्कस कर रहा था। तो बच्चे ने मुझे एक ऐसी लाइन कही कि सर, मेरा अगर इस बार नहीं हुआ, वो CBT2 RRB JEE की बात कर रहे थे। तो सेकंड शिफ्ट में उनका पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, अब दोबारा हुआ था। तो वो मुझसे कहते कि सर, अगर इसमें ना हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊँगा। उसने कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करे जो मुझे सुनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तब मेरे दिमाग में एक बात यह आई कि कहीं हमारे स्टूडेंट भी यही गलती तो नहीं कर रहे, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ। असल में बच्चे के सवाल ने मुझे इसलिए थोड़ा सा चौंकाया कि जब मैंने उससे सुना कि सर, अगर मेरा RRB JEE में नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या कहूँ कि मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब मुझे यह एहसास हुआ कि यानी कि बच्चों ने अपने अपने पर्टिकुलर को टारगेट बना रखे हैं। टारगेट से मतलब यह कि एग्ज़ाम को टारगेट किया हुआ है कि मुझे सिर्फ ये एग्ज़ाम देना है, या वो एग्ज़ाम नहीं देना है, या ये 2 एग्ज़ाम देने, इस टाइप से। तो मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर बच्चों का जो टारगेट है वो RRB JEE हो गया है जब से इसकी वैकेंसीज ओपन हुई हैं। अब दोबारा भी वैकेंसीज ओपन होंगी, फिर बच्चे यही करेंगे। ठीक है, तो इस बीच आने वाले फॉर्म्स को तो बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहे हैं बच्चे। देखिए, हमने हमेशा सरकार से शिकायत की है कि अपॉर्चुनिटी दो मैकेनिकल इंजीनियर्स को। सरकार ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई थ्रू वेरियस एग्जाम, नॉट ओनली फ्रॉम RRB JEE। बहुत सारे एग्जाम से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। ठीक है, अब चाहे उसमें आपका SSC JEE के फॉर्म ओपन करे उसने दोबारा, SSC JEE के। ठीक है, इसी तरीके से इसरो के फॉर्म निकाले उसने, इसरो VSSC के। ठीक है, सुख बुगाहट है कि सेल का भी एग्जाम, सेल का भी एक फॉर्म निकलने वाला है। एक सुख बुगाहट बच्चों, DRDO को भी सेप्टम जो होता है। ठीक है, जो सेप्टम है ये, इसकी भी सुख बुगाहट सुनने में आ रही है। और स्टेट JEE के एग्जाम तो निकलते ही रहते हैं। ठीक है, कहीं देर सवेर निकलते ही रहते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई बच्चों के साथ कि उन्होंने RRB JEE की तैयारी करी, लग कर 2 साल। ठीक है, 2 इयर्स। और इस तैयारी को करने के बाद उन्होंने ये पाया कि ना तो वो अब SSC का सिलेबस पूरा कर पाएंगे। SSC का सिलेबस RRB JEE का सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, इसरो का सिलेबस उन्हें बड़ा लग रहा है क्योंकि RRB का कंसाइज है, चाहे वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो थर्मल इंजीनियरिंग का हो, प्रिसाइज है। क्वेश्चन भी बहुत बेसिक आते हैं, इसरो के थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सेल और इसरो का लगभग सेम जैसा ही है बच्चों। अभी हाल ही में BHEL भी हुआ था, उसमें भी हमने देखा बच्चों की हालत। ठीक है, DRDO का बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चों स्टेट JEE में तो लगभग हर चीज़ ही पूछ लेते हैं, हिंदी तक पूछ लेते हैं, जहाँ पर हिंदी प्रथम फर्स्ट लैंग्वेज है ऑफिशियल। तो अब RRB JEE की तैयारी करने वाले जो बच्चे थे हमारे, और उनका नहीं हो पा रहा है, लग तो रहा ही होगा कि होगा या नहीं होगा। अगर जैसे फर्स्ट शिफ्ट में काफी बच्चों का नहीं हुआ, अब काफी सेकंड शिफ्ट में भी कई बच्चों का नहीं होगा। ये ऑब्वियस है भाई, वैकेंसीज तो फिक्स हैं, भरने वाले हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, तो होगा तो कुछ उनका ही, जो जितनी वैकेंसीज है। तो बाकी बच्चे क्या हो रहा है, इस RRB JEE के चक्कर में क्या कर दे रहे हैं, इन सबको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इन एग्जाम्स। आई डोंट नो उनकी सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, कि वो सिर्फ एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं, जो आज से लगभग 5 साल 10 साल पहले, 15 साल पहले बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती थी। ठीक है, बहुत अच्छी। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं है बेटा। अब क्योंकि यहां पे भी नंबर ऑफ पोस्ट घटी हैं और इन सब में भी नंबर ऑफ पोस्ट घटी है, तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप इन सभी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें। अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, कि आप लोग जो है बच्चों सिर्फ एक ही वैकेंसी से भरोसे रहकर, आपका भी फोन आएगा मेरे पास या राहुल सर के पास और कहेंगे कि सर, अगर इसमें ना हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? दिमाग जो है हम लोगों का, जब हम आरआरबी जेई की तैयारी करते हैं तो जितने भी फॉर्म आए हैं अगर आरआरबी जेई के दौरान, वो तक हमने नहीं पढ़ने चाहिए। जैसे इसरो का, इसरो बीएसएससी का हमने फॉर्म नहीं भरा, ज्यादातर बच्चों ने नहीं भरा कि सर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि आपने खुद अपने लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम कर ली है, ऑटोमेटिक आपने कम कर ली। बहुत सारे पीएसयूज हैं भैया जिनके फॉर्म भरे जाएंगे, पीएसयू जैसे एनपीसीआईएल वगैरह, ठीक है, एनपीसीआईएल, बीएचएल का भी फॉर्म पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, एग्जाम भी हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये चीज अलग कर दीजिए कि सर रिजल्ट में धांधली हुई आरआरबी जेई की, बीएचएल के रिजल्ट में भी थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं, ये इस चीज को अलग कर दीजिए, ये अलग चीज है, ये बात की बात है, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग जो है इस चीज पे किसी और वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई बाद में रिजल्ट का क्या हुआ, किस तरीके से मार्किंग हुई, वो मुझे पता है। लेकिन ये तो तय बात है ना कि बच्चों का हुआ है। अब मान लीजिए अगर किसी एग्जाम की कट ऑफ 100 जा रही है और किसी बच्चे के 120 मार्क्स आए तो वो तो सोचेगा नहीं ना इन चीजों के बारे में, वो तो सीधा जाके ज्वाइनिंग लेगा और उसके बाद अपने जॉब करना स्टार्ट कर देगा। ये तो वो सोचने वाले बच्चे हैं जिनकी तैयारी कम रहती है बच्चों, और उसके बाद नंबर 110 100 जो मान लीजिए कट ऑफ जा रही है तो आपके नंबर 98 99 रह रहे हैं, या आपने जोड़े 103 और आ गए 98 97, उनके साथ इश्यू आया है ना। तो एक तो ये बात समझ लीजिए कि आपको मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी हर एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से, और ऐसा नहीं है कि कोई अलग से, कोई बाहर ऊपर से भगवान जो है गॉड किसी को पर्टिकुलर को भेजता है कि जाओ पेपर सेट करो, वो सेट करता नहीं, आता है इन्हीं बुक्स में से है, ठीक है। तो पढ़ने की आदत, रिवीजन की आदत, एमसीक्यू प्रैक्टिस की आदत, ये तो आपको डालनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि भैया आप अदर फॉर्म भी तो भरिए, इनके जो इससे अलग टॉपिक है उनको भी तो पढ़िए। इस पेपर को देने के बाद क्या आप अगले आरआरबी जेई के चक्कर में क्यों बैठे रहेंगे? आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है। यहां आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहां होना चाहिए, यहां नहीं हुआ तो यहां होना चाहिए। जब इस तरह से ऑप्शन आपके पास होंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। अब कोई बच्चा अगर मुझसे कहता है कि सर मैं तो टोटली डिपेंडेंट आरआरबी जेई पे हूं, क्यों भैया? ये आपका फैसला है ना, या आपने अपने लिए खुद फैसला लिया है कि मैं तो 100% आरआरबी जेई पर जो हूं बच्चों, वो मतलब सर वो हूं डिपेंडेंट। क्यों? वाई? रीजन क्या है इसके पीछे? क्या बाकी जॉब अच्छी नहीं है, वहां पैसे नहीं मिलते हैं? क्या उनका प्रोफाइल अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है बेटा, जरूरत जॉब की है, एक अच्छी सी सैलरी की है जो आती रहे आपके अकाउंट में, तभी आप अपना परिवार चला पाएंगे। ये सोच के बैठ जाना कि भैया एक ही एग्जाम में हमें फॉर्म भरना है और इसी को निकालना है वरना नहीं निकालना, तो फिर उसमें नंबर ना आने पे यही लगेगा कि हम बर्बाद हो गए सर, फिर तो यही लगेगा। तो इसलिए बच्चों समझदार बनिए, मेहनत को डबल कर दीजिए। डबल मेहनत से मतलब यह है कि आरआरबी जेई ठीक है, आपका प्राइमरी टारगेट बनाइए, तो इसका जो सिलेबस है उसे आप स्ट्रॉन्ग करके रखिए। अब इसके अलावा मान लीजिए फॉर्म आ जाता है बीएसएससी का, तो क्यों नहीं भरा? आपको भरना चाहिए, और इसमें जो अलग से टॉपिक है उनको अलग से पढ़िए। फिर प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। कौन कहता है आरआरबी जेई की जॉब इसरो बीएसएससी से अच्छी है? अरे ये यार प्रेस्टिजियस जॉब है, जितनी भी मैंने यहां जॉब लिखी है बहुत अच्छी जॉब है, एक जेई कैंडिडेट के लिए बेस्ट जॉब है, इसमें क्या इशू है? आपको जॉब की जरूरत है, आपने कभी ये शिकायत नहीं करी सरकार से मुझे आरआरबी में जॉब की जरूरत है या मुझे ओएनजीसी में या बीएचईएल में जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। शिकायत थी अपॉर्चुनिटीज की, लेकिन वो आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी आ रही हैं अभी, आई नो दैट, मुझे पता है कि वो अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, लेकिन उन थोड़े थोड़ों में से आप खुद अपने लिए और कम कर ले रहे हो अपॉर्चुनिटी। आप मेरी इस बात को समझिए और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कोई क्या सोचता है। ईमानदारी से, अपने आप से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि भैया अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बहुत कम है, अब इनमें हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते किसी हालत में भी। अब जब सेलेक्टिव नहीं है तो आपको आरआरबी जेई ने, मान लीजिए आपने एमएकेटीजी का आरआरबी जेई का कोर्स लिया, अब उसमें तो आरआरबी जेई का ही होगा ना सिर्फ, बाकी टॉपिक तो आप सेलेक्ट कीजिए सही से ऐसा कोर्स जैसे कि हमारा महापैक है कि उसमें हर एग्जाम की लगभग प्रिपरेशन का कंटेंट अवेलेबल है। बस भाई आज का इन्वेस्टमेंट ही तो कल को 10 गुना होकर मिलता है, चाहे आप बैंक में जमा करें चाहे आप म्यूचुअल फंड में जमा करें। ऐसे ये भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी मेहनत है, आप कर रहे हैं, तो आपको हर टॉपिक तैयार करना पड़ेगा बच्चों, ताकि आप लोग मेहनत से
किसी मतलब मेहनत करें और जो एग्जाम आए उसे क्वालिफाई करें। जब आपके 2-3 एग्जाम क्वालिफाई, एक एग्जाम क्वालिफाई होता है ना, तो 2-3 एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, फिर आपके पास चॉइस होती है बच्चों, सबके पास नहीं होती। तो अपने साथ ये जुल्म करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ आरआरबी जेई पे डिपेंडेंट हो गए, बाकी एग्जाम की भी तैयारी रखिए, और बाकी एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको कोर्स में सर्च करके पूछ के ऑफिस में उस कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। अब इसरो ने, जिन्होंने बच्चों ने भरा है वो भी एसएससी का कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, एसएससी जेई का जिन्हें बनाया वो एसएससी जेई का लेके पढ़ रहे हैं, आरआरबी जेई वाले आरआरबी जेई का लेके पढ़ रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ यही एग्जाम देना चाहते हैं? नहीं ना, और भी तो देने हैं, देने पड़ेंगे बेटा। आप आरआरबी जेई में ऐसा नहीं कि आपको सीधा 40,000 जेई रख लेगा, वो वही आएंगी वैकेंसी, थोड़ी सी बढ़ के आ जाएगी बस, जैसे सुगबुगाहट हो रही है मेमोरेंडम में, ठीक है। और इंटरनली ऑफिस से पता चला है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, बट पता चला है कि थोड़ी सी बढ़ के आने की उम्मीद है। उम्मीद है ना, हो सकता है ना भी आए, हो सकता है आ जाए, वेरी गुड अगर आ जाए तो। लेकिन कितनी बढ़ जाएंगी? 9,000 की 11,000 हो जाएंगी, दैट्स इट। और वो भी जोन वाइज, जोन वाइज तो वो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 ऐसी बढ़ेंगी ना, तो अपॉर्चुनिटी लगभग उतनी रहेगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, कट ऑफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि आप लोग सिर्फ आरआरबी जेई को अगर टारगेट करके चलोगे तो इशू आएंगे, ठीक है। तो इस बात को समझिए, अपने माइंड से अपनी सोच को ऐसा कीजिए कि हाँ जो है कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अच्छे से और टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे जो अदर एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, बस यही मैं डिस्कस करने आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, ठीक है। याद रखना, आपका भविष्य है आपके हाथ में है, हमारा काम पढ़ाने का है बेटा। हम आपके लिए डिसीजन मेकर नहीं बन सकते, डिसीजन आप नहीं लेना है बस, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।